తీసుకున్నాను అంటే కానీ शाम में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के जिंदा जलाली कदूस व बरकतनाम में तमाम अज़ीज़ों को सलाम। तो हम का शुक्र अदा करते हैं आज इस वक्त इस घड़ी के लिए। तमाम बहन भाइयों ने दुआएं की, प्रस्तश की, खुदा की हजूरी में रहे। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, खुदा के कलाम को सुने, जिस कलाम के वसीला से बहुत से मौजे होते हैं, जिंदगियां बदलती हैं, शिफा मिलती है। खुदावंद अपने कलाम को नाजिल करता और शिफा बख्शता है। और कलाम में लिखा है, जो कोई खुदा के कलाम को सुनता और इस पर अमल करता है वो मुबारक है। और खुदा के कलाम में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं हमारा ईमान, और जब ईमान मजबूत होता है तो फिर हम शिफा पाते हैं, बरकत पाते हैं, मोजा पाते हैं। जब ईमान मजबूत होता है तो हमारे वसीला से मोजा होता है, खुदा बरकत देता है। खुदा का शुक्र हो आज इस वक्त घड़ी के लिए। मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिएगा यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 29 बाब, उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में से आज का जिंदगी बख्श कलाम यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 29 बाब, उसकी 13 और 14 आयत की तिलावत करेंगे। यहाँ पर लिखा है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं तुम्हारी असीरी को मकूब करूंगा और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाँक दिया जमा करूंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं तुमको उस जगह में जहां से मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा वापस लाऊंगा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की खास बात। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम सबसे पहली आयत 13 आयत पर गौर करते हैं। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। ये आयत खुदा के बंदा यिर्मयाह नबी ने अपने खत में लिखी, जब काहिनों को, नबियों को यरूशलेम से असीर करके बाबल ले गए। नबूकदनेस्सर बादशाह ने जब इनको असीर किया तो ये उस वक्त यिर्मयाह नबी ने अपने खत में लिखा। ये उन लोगों के लिए है जो असीर हो गए, यहूदी लोग, काहिन, नबी। उनके मतलब लिखा गया कि तुम मुझे ढूंढोगे, खुदा उनसे कहता है, और पाओगे। क्या आज ये कलाम उन यहूदियों के लिए, नबियों के लिए है? आज ये कलाम सबसे पहले हमारे लिए, हम जो आज खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, ये हमारे, क्योंकि हम कदम कदम पर गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, खुदा की नाफरमानी करते हैं।
जब हम नाफरमानी करते हैं तो हमें कलाम की जरूरत पड़ती है कि ये कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में बोया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह पर गुनाह करते रहें और माफी मांगते रहें और तौबा बार बार नहीं होती, तौबा एक ही बार होती, क्योंकि खुदा ने हमें अपना कलाम दिया है। हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और हमें रोशनी मिलती है, हमें आगाही मिलती है किस तरह हमने अपनी जिंदगी को बसर करना है, किन किन गुनाहों को छोड़ना है, किन किन खुदा के हुक्मों को मानना है, खुदा की किस तरह ताबेदारी करनी है। ये सब कुछ हमें खुदा का कलाम बताता है। और सब जानते हुए, तौबा करते हुए, गुनाहों को छोड़कर फिर जब हम गुनाह की तरफ आते हैं, गुनाह करते हैं, फिर हमें डबल सजा मिलती है। और ये नहीं, खुदा तो हकीकत में माफ करने वाला खुदा है, क्योंकि उसने लिख दिया कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, जो कोई भी इसे ढूंढता है वो उसे पा लेता है, क्योंकि वो ढूंढने से मिलता है। और फिर उसने हमारे सामने एक बात रखी है कि पूरे दिल से, इसमें हमने शक नहीं करना। आधा दिल हमने दुनिया में दुनियादारी की तरफ नहीं लगाना, आधा दिल हमने इब्लीस की तरफ नहीं लगाना कि हम मसीह पर भी ईमान रखें और हम दुनिया के पीरों फकीरों पर भी ईमान रखें। इस तरह खुदा नहीं मिल सकता। बाज लोग ये समझते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची दुआएं करते हैं और उनके काम, उनके तौर तरीके, जिंदगी गुजारने के सभी जो हैं वो खुदा को पसंद नहीं आते। वो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते। लेकिन वो अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े खादम हैं, हम बड़े परस्तार हैं, हम बड़े दुआ करने वाले भगत हैं, हम पास्टर हैं, हम मुबशिर हैं। वो अपने आप को समझते, लेकिन खुदा का तराजू जो है वो बराबर बराबर तोलेगा। उसमें गुनाह की गुंजाइश नहीं। जब पूरे दिल से खुदा को पुकारेंगे तो वो हमें मिल जाए, उसके तालब रहेंगे, चाहने वाले रहेंगे, उसे चाहेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, उससे प्यार करेंगे, उसकी ताबेदारी करेंगे और हकीकत में उसे अपना मुनज्जी खुदा जाने, तो फिर वो हमें मिलेगा। खुदा हर इंसान को मिलता है। कई खादम बड़े होते हैं, उनके वसीला से खुदा मौजे करता है, उन्होंने बड़ी मेहनत की होती है, वो रोजे रखते हैं, खुदा के हजूर सारी सारी रात झुकते हैं, दुआएं करते हैं, दुआ में ठहरते हैं, तो खुदा उनके साथ बातें करता है, खुदा उनके वसीला से मौजे करता है। वो भी एक इंसान है। लेकिन जब हम खुदा की तरफ एक कदम आते हैं तो खुदा भी हमारी तरफ दो कदम आता है, अपना देना हाथ हम पर बढ़ाता है। और जब हम खुदा को तर्क करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो अपना मुंह फेर लेता है इंसान से। लेकिन यहाँ पर ये सब कौमों के लिए कलाम का बीज जो है, कलाम की आयत जो है, सब कबीलों के लिए, तमाम उम्मतों के लिए, हर नस्ल के लिए, हर पुश्त के लिए ये आयत है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब
पूरे दिल से मेरे तालब होगी तो मैं तुमको, वो हर वक्त अपने बेटों बेटियों की दुआ पर कान लगाए बैठा है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसका कान भारी नहीं जो हमारी दुआ को सुन नहीं सकता, और उसका हाथ छोटा नहीं जो हम तक पहुंच नहीं सकता। वो लामहदूद खुदा है, वो एक ही वक्त में हर जगह पर मौजूद है, और वो अपने दुआ करने वाले बेटों बेटियों की दुआ पर कान लगाता है। फकत पूरे दिल के साथ सिर्फ करना, दिल में शक नहीं करना। जिस तरह पतरस जब यीशु को देखता है कि यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, तो उसने यीशु से कहा कि ऐ उस्ताद, अगर तू है तो मुझे भी इजाजत दे कि मैं भी पानी पर चलूं। तो जब वो चलने लगा, जब लहरों को देखता है, पानी की तरफ डगमगा जाता है, ईमान में कमी आ जाती है, शक कर लेता है, तो फिर वो डूबने लगता है। आज हमारी जिंदगियों में भी ऐसी लहरें आती हैं, गुनाह की लहरें, बदी की लहरें, और तरह तरह की परेशानियों की लहरें, मुसीबतों की लहरें। क्या इन लहरों को देखकर हमने यीशु को छोड़ देना? नहीं, हमने यीशु को नहीं छोड़ना, उसे पकड़े रखना, उसे अपने दिल में उतारना, पूरे दिल से उसे पुकारना और उसकी ताबेदारी में रहना। हम देखते हैं मिसाल की किताब उसका दूसरा बाब उसके 4 और 5 आयत में लिखा है, और उसका ऐसा और उसको ऐसे ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करें जैसी पोशीदा खजाना, तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। किस तरह ढूंढना है? जिस तरह चांदी को लोग, जिस तरह पोशीदा खजानों को ढूंढते हैं कि यहाँ पर खजाना है, तो पहाड़ों को हटा देते हैं, तोड़ते हैं ताकि खजाना मिल जाए, बड़ी जद्दोजहद करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पूरे दिल के साथ, पूरी लगन के साथ मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर खुदा का बंदा सुलेमान लिखता है कि उसकी ऐसी तलाश करो जैसे कि चांदी की और पोशीदा खजानों, तो फिर वो हमें मिल जाए। मेहनत करनी, जिस तरह हम किसी भी डिग्री को लेने के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, इसी तरह निजात पाने के लिए भी हमें मेहनत की, दुआ करने की, रोजे में ठहरने की जरूरत है। खुदा को हासिल करने के लिए, खुदा को पाने के लिए, खुदा को अपने दिल में उतारने के लिए उससे प्यार करना है, पूरी लगन के साथ, पूरी कोशिश के साथ, पूरे ईमान के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे दिल के साथ उसे ढूंढना है। जिस तरह आज पूरी दुनिया सोने को, चांदी को, खजानों को, रुपए पैसे को ढूंढ रही, मेहनत करती, इसी तरह निजात और जिंदगी पाने के लिए हमें खुदा की बहुत अशद जरूरत है। उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। दुनिया के ऐशो इशरत, दुनिया के काम काज, दुनिया के फरेब, दुनिया का लालच, सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ तर्क करना है, फिर खुदा को हम
पा सकते हैं, खुदा को हम हासिल कर सकते हैं। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 7 और 8 है। ये आयत बड़ी मशहूर है, बच्चा बच्चा इस आयत को जानता है, लेकिन आयत उस वक्त हम पर जाहिर होती है, साबित होती है, हम पर उसका जो मकूफ है, ठहरता है, जब हम इस पर अमल करते हैं। लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जब हम खुदा से मांगेंगे तो फिर ही हमें मिलेगा। और जिस तरह पीछे आयत में पढ़ा है कि जिस तरह हम चांदी को ढूंढते हैं, खजानों को ढूंढते हैं, यहाँ पर भी लिखा है ढूंढो तो पाओगे। खुदा से क्या मांगना? निजात और जिंदगी, अकल और दुनाई, हिकमत का रूह मांगना है। तो बाकी चीजें जो हैं वो खुदा खुद अपने बेटों और बेटियों को देगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, उसे मिलता है जो मांगता है मेहनत के साथ, दिल के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे प्यार के साथ, पूरी ताकत के साथ। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। चाहे जो भी हो, जिस कौम का भी हो। आज हम देखते हैं कि गैर कौम वाले जब दुआ में आते हैं तो जल्द से जल्द शिफा पाते हैं, क्योंकि वो बड़े ईमान के साथ आते हैं और मुआवजा लेकर जल्द लौटते हैं, जल्द मुआवजा पाते हैं। लेकिन हम खुदा के बेटे होते हुए, खुदा की बेटियां होते हुए शक करते हैं, ईमान में मजबूत नहीं होते, तो हम मुआवजा नहीं पाते, हम बरकत नहीं पाते, हम शिफा नहीं पाते। तो इसके मतलब खुदा का बंदा अयूब लिखता है 5 बाब की 8 आयत में, बहुत ही खूबसूरत आयत है। लेकिन मैं तो खुदा ही का तालिब रहूंगा, और अपना मामला खुदा ही पर छोड़ूंगा। बड़े फख्र के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े जज्बे के साथ खुदा का बंदा अयूब लिखता है कि मैं तो खुदा ही का तालिब रहूंगा, सब कुछ खोकर भी, सब कुछ उसका अबलीस छीन लेता है, लेकिन वो अपना ईमान नहीं छोड़ता, ईमान में कमी नहीं आने देता। किस पर ईमान रखता है? सिर्फ और सिर्फ खुदा पर। बहुत से लोग उसे ताने मारते, उसकी बीवी ताने मारते, उसके दोस्त ताने मारते, लेकिन वो क्या लिखता है कि मैं तो खुदा ही का तालिब रहूंगा और अपना मामला खुदा ही पर छोड़ूंगा। सब कुछ, अपना सब कुछ जो है वो खुदा पर छोड़ता है कि खुदावन तूने दिया, तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक है। क्या आज हम भी अयूब की तरह खुदा के तालिब हैं? हम क्या कहते हैं कि खुदा मैं तेरा ही तालिब रहूंगा और तेरी ही सताइश करूंगा और तेरी ही बंदगी करूंगा?
क्या हम इस फख्र के साथ अयूब की तरह दिलेरी के साथ कह सकते हैं, हाँ, जब हम ईमान में पुख्ता हैं तो हम कह सकते हैं हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसने हमें फतह बख्शी, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई, उसकी कब्र आज भी खाली। हम बड़ी बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े जोश व खरोश के साथ आज हम कह सकते हैं कि मैं भी खुदावंद का तालब रहूंगा और हमेशा रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।